Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, hope so you all are fine and welcome to all of you. Today we are going to talk about measuring instruments. First of all, try to understand कि measuring instruments क्या होते हैं. बड़ा आसान है कि measuring instrument कहते हैं आले को या आलात को, मेजरिंग कहते हैं पैमाइश को. तो पैमाइशी आलात, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, पैमाइशी आलात, वो तमाम आलात जो हम पैमाइश के लिए यूज करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं. मिसाल के तौर पर हमने पिछले लेक्चर्स में कुछ फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी थी जिसमें बेस भी थी और डिराइव्ड भी थी. लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इन सब चीजों को हमने पढ़ा था. तो इन सब चीजों को मेजर करने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज करेंगे उन इंस्ट्रूमेंट्स को हम क्या कहते हैं? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं. नाउ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से हमारे लिए आसानी क्या पैदा होती है और आज के जमाने में जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं उनमें हमारे लिए कितनी आसानी है. पहले जमानों में क्या होता था कि सन डायल, वाटर क्लॉक, आपकी बुक में एग्जांपल्स दी होती हैं, लोग ये यूज करते हैं. पहले जमानों में प्रिसाइज इतनी वैल्यूज नहीं होती थी, बहुत प्रॉब्लम होती थी. मिसाल के तौर पे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपने एक मेडिकल इक्विपमेंट थर्मामीटर का नाम सुना होगा. थर्मामीटर जो होता है आपने देखा भी होगा, एक ग्लास वाला एक मैनुअल सा होता है कि आप डॉक्टर जो है ना उसको आपकी अंडर आर्म या आपकी जुबान के नीचे रखता है, कुछ देर बाद निकालता है, उसको यूं करता है. अक्सर आपने देखा होगा डॉक्टरों की आदत है वो ऐसे करते हैं, ऐसे करके फिर उसको देखते हैं तो वो जो टेम्परेचर मिलता है मरकरी को वो राइज करता है टेम्परेचर के साथ, वो फिर डॉक्टर उसको वैल्यू करता है. अगर डॉक्टर की नजर वीक है उसके लिए उसको देखना मुश्किल होगा. साइंस ने क्या आसानी पैदा की, आज आप मार्केट में वो डिजिटल थर्मोमीटर देख सकते हैं. आजकल लोगों ने घरों पे भी वो रखे हुए हैं कि उसको अपनी अंडर आर्म या आप अपने जुबान के नीचे रखते हैं तो आप अपना टेम्परेचर खुद देख सकते हैं और बड़ी आसानी से वो डिजिट्स में काउंटिंग में आपके सामने शो होता है. ये जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है इन्हीं को हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं. सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वन ऑफ देम इज मीटर रूल. मीटर रूल क्या होता है? मैं ज्यादा लिखूंगा नहीं, मैं आपको बता रहा हूं. नोट्स साथ रखें, कॉपी पेंसिल साथ रखें, आपकी बुक के ऊपर सारा लिखा हुआ है. मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, इसकी बेस समझेंगे हम ये क्या चीज है. मीटर रूल जो होता है उसको हम यूज करते हैं लेंथ को मेजर करने के लिए. मीटर रूल is a measuring instrument which is used to measure length. अब किसकी लेंथ हम मेजर करते हैं? ये जो मीटर रूल होता है किसी दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, हम उसको मेजर कर सकते हैं. फिर कोई भी ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल मेरे पास मार्कर है, मैं इसकी लेंथ मेजर कर सकता हूं, इसकी विड्थ मेजर कर सकता हूं. कोई और ऑब्जेक्ट कोई भी हो उसकी मैं हाइट मेजर कर सकता हूं. तो कोई भी दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस या किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ, विड्थ या हाइट विद द हेल्प ऑफ मीटर रूल आई कैन मेजर. ठीक है, तो मैं इससे मेजर कर सकता हूं. उसके बाद आप ये बात गौर से सुने कि आपका जो मीटर रूल होता है 1 मीटर लॉन्ग होता है. 1 मीटर लॉन्ग होता है. 1 मीटर लॉन्ग. आपके मीटर रूल की लेंथ कितनी होती है? 1 मीटर होती है. फिर साइंटिस्ट ने क्या किया, वो करते ये हैं कि 1 मीटर को उन्होंने डिवाइड कर दिया. उन्होंने कहा कि आपका जो 1 मीटर होता है, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. ओके, आपका जो 1 मीटर है वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है. नेक्स्ट फिर उन्होंने क्या किया, वो कहते हैं कि ये जो 100 सेंटीमीटर है ना, 100 सेंटीमीटर में से हर 1 सेंटीमीटर
1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 25, 30, 40, 60, 70, 80, 90 और 100 तक जाते हुए जो आपका हर 1 सेंटीमीटर है, ईच सेंटीमीटर डिवाइडेड इक्वली इंटू 10 स्मॉल डिविजन्स called what? Called मिलीमीटर। आपका मीटर रूल 1 मीटर लॉन्ग, फिर 1 मिलीमीटर में, फिर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, और 100 जो सेंटीमीटर है उसमें फिर हर एक सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के इक्वल होता है। तो उस ईच डिवीजन को जो हमने ईच सेंटीमीटर डिवाइडेड इक्वल इनटू 10 स्मॉल डिविजन्स एंड ईच डिवीजन इज कॉल्ड व्हाट? मिलीमीटर। हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको मिलीमीटर कहते हैं। अब आपको मैं समझाता हूं कि मैं यहां पे 10 लिखा है, यहां पे 1 लिखा है, अब मैं इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करने जा रहा हूं। ये नीचे वाले को आप भूल जाएं, क्योंकि मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। इस मीटर रूल को मैं 1 मीटर कंसीडर करने लगा। देखिए 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, 80, 90 एंड 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर किसके इक्वल होते हैं? 1 मीटर के। ये आपका टोटल मैंने क्या बना दिया है? मीटर रूल बना दिया है, जो कि 1 मीटर लेंथ के इक्वल होता है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर को मैंने 100 सेंटीमीटर में लिख दिया है। यहां पे मैंने डायग्राम में आपको शो कर दिया है 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30। इस लाइन को भी आप ना देखें, नीचे वाली को 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 100 सेंटीमीटर। अब यहां से लेके यहां तक आपके पास मीटर रूल पे कितनी वैल्यू है? 1 मीटर। अब आगे वो क्या कहता है? आगे फिर मैं क्या करता हूं, फिर मैं अपना जो मेरा पूरा, मेरे पास 100 सेंटीमीटर थे, 100 सेंटीमीटर थे। अब मैंने 100 सेंटीमीटर से सिर्फ मैं 10 सेंटीमीटर तक का स्केल लेने लगा हूं। आगे वाला मैं नहीं ले रहा, समझाने के लिए कि वो जो उसने हर 1 सेंटीमीटर को 10 स्मॉल डिवीजन में डिवाइड किया था, ईच डिवीजन इज कॉल्ड व्हाट? मिलीमीटर। तो मैं अब उसको सिर्फ 10 सेंटीमीटर का आपका जो है ना वो मीटर रूल लूंगा। मीटर रूल पे से फिर मैं उसको एक्सप्लेन करता हूं। तो मैं ये 0 हटाने लगा हूं, तो ये मेरे पास क्या? 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। सिर्फ मैंने 10 सेंटीमीटर तक का आपका मीटर रूल लिया, बाकी मैंने 90 को छोड़ दिया। सिर्फ 10 सेंटीमीटर फर्स्ट वाले लिए हैं, चूंकि 1 मीटर रूल 1 मीटर के बराबर होता है और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। सिर्फ मैं पहले 10 सेंटीमीटर ले रहा हूं क्योंकि मैंने आपको मिलीमीटर्स में भी समझाना है। 10 सेंटीमीटर ले लिए। अब उसने आगे कहा था कि ईच सेंटीमीटर इक्वली डिवाइडेड इनटू 10 स्मॉल डिवीजन, और जो हमारे पास हर एक डिवीजन है वो 1 मिलीमीटर के बराबर है। ये देखें 1 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर को फिर मैंने 10 लाइनों में डिवाइड किया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। ठीक है, ये मैं नीचे भी वही लगाई है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये मेरे पास 1 सेंटीमीटर है, इसमें फिर 10 लाइनें हैं, और ये 10 लाइनें क्या है? ये मिलीमीटर को शो करती हैं। फिर 2 पे जाएंगे 20 मिलीमीटर, 30 मिलीमीटर, 40। इधर मैंने 10 सेंटीमीटर को शो कर दिया मिलीमीटर्स में, और ऊपर 10 सेंटीमीटर आपका सेंटीमीटर में है और नीचे वाला मिलीमीटर्स में है। यहां पे मेरे पास 100 मिलीमीटर है और ऊपर मेरे पास सेंटीमीटर्स है। और क्या है मेरे पास कि हर 1 सेंटीमीटर में मेरे पास अगर 10 डिविजन्स हैं, तो मैं 10 इंटू अगर 10 करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा? 100 मिलीमीटर। अगर मेरे पास 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर में ये मैं देखें 1,
1 इंटू 10, 1 सेंटीमीटर में 10 लाइनें हैं, किसकी, मिलीमीटर की, तो 1 इंटू 10 करूंगा तो 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, 2 पे जाऊंगा, 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 20 मिलीमीटर हो जाएगा। यहां पे मेरे पास 20 आ जाएगा, यहां पे 10 मिलीमीटर 20, तो मतलब कि ये पैरेलल चीज जा रही है। अगर 40 सेंटीमीटर है तो अगर 4 सेंटीमीटर है तो 40 मिलीमीटर हो जाएगा। 80 8 पे जाऊंगा तो 80 मिलीमीटर हो जाएगा। चूंकि मेरे पास 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। उसके बाद एक और बात समझें कि आपका जो मीटर रूल है उसकी लीस्ट काउंट, व्हाट इज लीस्ट काउंट? लीस्ट काउंट क्या होती है बेटा? लीस्ट काउंट आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की सबसे छोटी पैमाइश होती है। मिसाल के तौर पे आपके मीटर रूल में सबसे पहले था 1 मीटर, इट्स नॉट योर स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन योर मीटर रूल। उसके बाद था सेंटीमीटर, सेंटीमीटर भी आपकी स्मॉलेस्ट डिवीजन नहीं है। उसके बाद हमने कहा था कि ईच सेंटीमीटर इज इक्वली डिवाइडेड इनटू 10 स्मॉल डिवीजन, 10 स्मॉल डिवीजन, एंड ईच डिवीजन इज कॉल्ड व्हाट? मिलीमीटर। हमने कहा था कि ये 1 मिलीमीटर, 2 3 4 5 6 10 मिलीमीटर। अब ये जो 1 मिलीमीटर है ना, 1 मिलीमीटर इज योर व्हाट? इज योर लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रूल इज 1 मिलीमीटर, क्योंकि आप इससे ज्यादा मजीद छोटी वैल्यू नहीं ले सकते मीटर स्केल के ऊपर, मीटर रूल के ऊपर, ठीक है। तो आपके मीटर रूल की जो लीस्ट काउंट है वो कितनी है? 1 मिलीमीटर। ओके, अब मैं जो बात ज्यादा फोकस जिस बेस पे कर रहा हूं, जिस कॉन्सेप्ट पे कर रहा हूं ना, वो है यूनिट्स की कन्वर्जन। ये तो यहां तक बहुत आसान था। अब यूनिट्स की कन्वर्जन की बात करते हैं। तो अगर मैं आपको कहता हूं कि मैंने सेंटीमीटर से मीटर्स में जाना है या मीटर से सेंटीमीटर में जाना है, तो मैं क्या करता हूं? मिसाल के तौर पे मेरे पास 245 सेंटीमीटर है। ओके, 245 सेंटीमीटर है। मैं कहता हूं मैं मीटर में जाना है, मेरी वैल्यू मीटर्स में आए। अक्सर औकात न्यूमेरिकल्स में ऐसी वैल्यूज आ जाती हैं, वो कहता है मीटर में देनी वैल्यू। 245 अगर मेरे पास है, मुझे पता था कि 1 मीटर लॉन्ग मेरा मीटर रूल है और वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल है, तो मैं क्या करता हूं, इस 245 को 100 से डिवाइड कर देता हूं। तो मेरे पास वैल्यू कौन सी, किस में आएगी? वैल्यू मेरे पास आएगी मीटर्स में आएगी। 2.45 मीटर। अजानें हो रही हैं, मीटर। ओके, ओके, हमने ये एग्जांपल की थी कि अगर हमारे पास सेंटीमीटर में वैल्यू है, तो अगर हमने मीटर में जाना है तो 100 से उसको डिवाइड करते हैं, बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। अब हम देखें, अगर 2.4, अगर मेरे पास 245 सेंटीमीटर है, अगर मैंने जाना है सेंटीमीटर से मीटर में, 100 से डिवाइड करूंगा। अगर उसने वैल्यू मुझे दी है 2.45 मीटर में दी है, वो कहता है इसको कन्वर्ट करें किसमें? सेंटीमीटर में। तो मैं क्या करूंगा, मैं 2.45 को 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मैं किस में चला जाऊंगा? सेंटीमीटर में चला जाऊंगा। अब देखें, 2.45 क्रॉस 100। अब अगर जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा 2.45 को 100 से, तो मेरे पास यही बन जाएगा 245 सेंटीमीटर। ये वैल्यू मेरे पास मीटर में थी, मैंने सेंटीमीटर में जाना था, तो इतने सेंटीमीटर बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखें कि मेरे पास अगर एक और एग्जांपल हो, वो है 21 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से मीटर में जाना है, किससे डिवाइड करूंगा? 100 से डिवाइड। एक और तरीका भी है, असल में ये 100 से डिवाइड करना है, तो 100 हो गया, इसको मैं लिख सकता हूं 1/10 की पावर 2 लिख दिया।
अब इस 10 की पावर 2 को अगर मैं ऊपर लेके जाता हूं तो 1 इंटू 10 की पावर क्या आएगा, -2। 10 की पावर -2 को मैं किस तरह लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं 0.01 लिख सकता हूं, या आप इसको 100 से डिवाइड कर सकते हैं या 0.01 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इन बोथ द केसेस इफ यू मल्टीप्लाई इट विद 0.01 फिर भी ये वैल्यू मीटर में देगा, और अगर आप इस 21 को 100 से डिवाइड करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, फिर भी ये वैल्यू आपको मीटर में देगा और आपकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्या आएगा 0.21 मीटर और 0.21 मीटर, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। ओके, अगर आप यहां पे आए हैं और आपने दोबारा जाना है मीटर से सेंटीमीटर में, तो क्या करेंगे, आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ठीक है, ये आया, हम यहां पे इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका फिर उलट कर देंगे, इसका उलट कर देंगे। कैसे, ये देखें 0.01 सॉरी 0.21 डिवाइडेड बाय 0.01 0.01। हाँ, अगर आप इस फिर जब उलट करेंगे ना कि आपने मीटर से सेंटीमीटर में जाना है, तो फिर अगर हमने यहां पे इसको मल्टीप्लाई किया था, फिर हम इसको डिवाइड करके वापस जा सकते हैं। यहां पे इसको मल्टीप्लाई 100 को मल्टीप्लाई करेंगे और 0.01 को हम उसी तरह डिवाइड कर देंगे। ओके, एक और एग्जांपल अगर मैं लेता हूं कि 6700 सेंटीमीटर, इसको आप 100 से डिवाइड कर सकते हैं या 0.01 से मल्टीप्लाई करते हैं। मैं 700 इंटू 0.01 से मल्टीप्लाई करता हूं, माय आंसर विल बी इन मीटर, तो 670 मीटर बन जाएगा। ओके, ये बड़ा आसान। उसके बाद अगर मैं एक और वैल्यू आपको बताना चाहूं कि मैंने अगर सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाना है, सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाना है, तो मैं कैसे जाऊंगा। अगर मैं कहता हूं मेरे पास 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होता है, 10 मिलीमीटर। मैं कहता हूं मेरे पास वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, मैंने किस में जाना है, मिलीमीटर में जाना है, तो मैं कर दूंगा 4 इंटू 10, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 40 मिलीमीटर। अगर मैंने वापस आना है मिलीमीटर से सेंटीमीटर में, तो मैं क्या करता हूं, मेरे पास अगर हो 40 मिलीमीटर, तो मैं सिंपली, मुझे पता है कि अगर मेरे पास 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो अगर मैंने मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाना है तो इसको मैं 10 से डिवाइड करूंगा, तो 10 4 आर 40, तो ये मेरे पास आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। ओके, ये देखें 4 सेंटीमीटर। मिसाल ये देखें ना, यहां पे, यहां से 1 सेंटीमीटर है तो इसमें 10 डिवीजन है, तो पे जाऊंगा 20 मिलीमीटर, हाँ 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर, 2 20 मिलीमीटर, 3 सेंटीमीटर 30 मिलीमीटर। इस तरह मैं कोई भी अगर मेरे पास यूनिट आता है, असल में मेरा फोकस इस चीज पे था कि आपको कन्वर्जन आए मीटर से सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर से मीटर में, मिलीमीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मिलीमीटर में, किस तरह हम वैल्यूज को कन्वर्ट कर सकते हैं। आप जब तक ये मीटर रूल में ये चीजें नहीं समझेंगे कि 1 मीटर लॉन्ग होता है मीटर रूल, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और ईच सेंटीमीटर इज इक्वली डिवाइडेड इनटू 10 स्मॉल डिवीजन एंड ईच डिवीजन इज कॉल्ड व्हाट, मिलीमीटर। और फिर इसको यूज करते हुए, ये समझते हुए, हम फिर सारी कन्वर्जन भी कर सकते हैं। आज हमने मीटर रूल पढ़ा, उसकी बेसिक सीखी, कुछ कन्वर्जन सीखी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी आपकी जो है ना इस टॉपिक के रिलेटेड कोई आपकी क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप किसी और टॉपिक के रिलेटेड प्रॉब्लम फील करते हैं, 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।